रॉबिन, जी ना। अभी को हल्दी वाला दूध दिया? नहीं दादी, बस देने जा रहा था। नहीं तो ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा था जो ये काम नहीं किया? पता है ना उसकी तबीयत कितनी बिगड़ी हुई है, हल्दी वाला दूध नहीं पिएगा तो ठीक नहीं होएगा वो। ओए दीदी, ठंड पाओ। ऐसा ना हो कि अभी की तबीयत ठीक करते करते आप अपनी तबीयत बिगाड़ लो। लो आ गए साहबजादे। अरे अभी तू आ गया बेटा, अच्छा हुआ। मैंने तेरे लिए हल्दी वाला दूध बनवाया है। दादी, आप मेरा कितना ख्याल रखती है, आपको मेरी इतनी फिक्र रहती है ना, आप मेरे लिए इतना करती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं भी आपके लिए कुछ करूं। क्या? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये क्या बचपन है? हाँ? दादी से मजाक कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा दादी। वैलेंटाइंस डे का मतलब ये होता है कि आप जाकर उससे अपनी दिल की बात कहो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दादी, सबसे ज्यादा प्यार तो मैं आप ही से करता हूँ, और आप भी मुझसे थोड़ी ना कोई कम प्यार करती है। मम्मी, पापा, दादी तीनों का प्यार दिया है आपने मुझे। लोगों को जब थोड़ा सा प्यार मिलता है वो लोग पागल हो जाते हैं। दादी, आपने मुझे लव का ट्रिपल तड़का दे दिया। जब आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता क्या? सब ले लिया, बस अब जाके सब कुछ अभी को दे दूंगी और फिर अभी मुझे हक करेगा और फिर मैं उसे किस करूंगी, और ऐसे किस करूंगी कि वो प्रज्ञा को की हुई सारी किस को भूल जाएगा। आज दिन भी बहुत सही है, आज तो मैं उसे दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? देख तुम नहीं रही हो। मुझे दिखाई देता है प्रज्ञा, और बहुत गौर से देख रही हूं मैं, और शुक्र मनाओ कि मैं जो देख रही हूं ना उसे अनदेखा कर रही हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे, और आज के दिन मैं तुमसे बात करके ना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, तुम चाहो तो मेरा वैलेंटाइंस डे यादगार बना सकती हो मेरी हेल्प करके। तुम हिंदी की टीचर थी ना, क्या प्लीज मेरे लिए कार्ड पढ़ लोगी और मुझे बताओगी कि मेरी हिंदी करेक्ट है या नहीं? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? पढ़ना आता है प्रज्ञा, पर क्या करें, मेरी हिंदी तुम्हारे जैसे हिंदी, तुम्हारे जितनी परफेक्ट हिंदी नहीं है ना। तो मैं सोच रही थी अगर तुम मेरी हेल्प कर लो और इस हिंदी की ग्रामर, व्याकरण, प्लीज। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अभी तुम हो मेरे प्यार, तुम्हें पाने के लिए मैं हूं बेकरार, और हमारे प्यार के बीच है 7 दिन की दीवार। दादी, बुक छोड़ो और मुझे देखो। दादी, यू आर द बेस्ट। पता है, जैसा आपने कहा था ना, सब वैसा ही हुआ। मैंने अपनी दिल की बात सुनी और मेरे दिल ने मुझे सही रास्ता भी दिखा दिया था। मुझे मेरे वैलेंटाइन से मिला दिया। अब बस मुझे यही जानना है कि वो मेरे लिए क्या फील करती है। अगर हम दोनों की फीलिंग सेम हुई ना, तो ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट वैलेंटाइंस होगी। पता है दादी, आज के हवाओं में ना कुछ अलग बात है। लग रहा है जैसे कि सब मिलकर मुझे मेरे वैलेंटाइन से मिलाना चाहते हैं। अच्छा। और दादी, सच बताओ ना, तो ये आप ही की वजह से हुआ है। थैंक यू दादी। दादी, मन कर रहा है। थैंक यू दादी। खुशी के मारे इतना पागल हो गए कि नाम तक नहीं बताया उसने। पर दीदी, आपने उससे क्यों नहीं पूछा कि कौन है वो? उसके चेहरे से लग रहा था कि तनु तो नहीं हो सकती। दीदी, आपने सही कहा था। पता है, प्रज्ञा आ गई, और आपको मालूम है मैंने बाहर क्या देखा? क्या देखा?
दीदी, हमारे अभी के हाथ से प्रज्ञा के ऊपर प्यार से फूल बरस रहे थे। सच्ची? हाँ, और उस तन्नू के हाथ में ना कांटे थे। क्या आइडिया आ गया है? लगता है आ गई। शुरू हो जा अभी। Who is it? मैं हूँ। अच्छा। गॉड ब्लेस यू। ठीक रहे? जुकाम हो गया? किडनी फेल हो रहा है मेरा। हाँ? अरे जुकाम में ही तो इंसान सीखता है ना। कल की लगी ठंड, आज सर्दी खाई। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखें बंद हो रही है। नहीं, आप इधर आए, इधर आए। मुझे पता था तुम ये कुछ कर सकते हो। हाँ, आप इधर नहीं, इधर बैठ। अच्छा, बैठिए प्लीज। पाओ आराम से। एक मिनट। क्या ये भी मेरे उतने ही करीब आएगी जितना मैं कल इसके करीब गया था? कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया हो। बलि तो डाला है मैंने। वही तो फील कर रहा हूं ना मैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी ठंड लग रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मेरी जान ना निकल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। यस, हम दोनों के दिल में सेम फीलिंग्स है। तो कल जो मैंने इसके लिए किया था ना, अब ये वही करेगी। अरे लेकिन आपने अभी तक किया क्यों नहीं? देखिए आप जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे अभी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरी बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए दोस्ती अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह। काम के मामले में अभी मेरा दोस्त नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे वो अपना काम नहीं करेगा। और हाँ, एक और बात, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए, दोबारा कोई कोशिश मत कीजिए। क्या कर रहा है यार? मैं तेरा ही काम कर रहा था। तू मेरा काम करना चाहते ना, तो पहले वो कर जो मैं कहूं। अरे लेकिन तेरी रिकॉर्डिंग का तू टेप मत चला, मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनूं? वही जो तूने मुझे कही थी यार, और दादी ने भी मुझे उसकी गुट्टी बनाकर पिला दी। अब मुझे नहीं पता था कि प्यार की गुत्ती इतनी कड़ी होती है यार। क्या प्यार घुट्टी कड़वी, क्या बोल रहा है तू? तूने कहा था ना मुझसे कि अगर प्रज्ञा मुझे प्यार करती है तो मैं इस बात को आजमा कर देख लूं। हाँ, तो मैंने आजमाया है ना। कैसे? अरे मैंने बीमार होने की एक्टिंग की थी। मैंने पहले चीखा, फिर खांसा, फिर मैंने उसे कहा कि मुझे ठंड लग रही। मुझे लगा था कि मेरी हालत देखकर उसकी अंदर की रिपोर्ट बाहर आ जाएगी। वो मेरे लिए कड़वा काढ़ा ले आई यार। अब कोई कड़वा काढ़ा पिलाता है क्या बीमार आदमी को? तूने तो कहा था कि वो मुझे प्यार करती। अच्छा, मैंने उसे कुछ डायरेक्टली नहीं बोला, वरना जहर पिला देती मुझे। गलत है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना मुझसे पूछे आप लोग वो सब कैसे लिख सकते हैं? वो पहली लाइन मैंने नहीं, इंदु दासी ने कहा था लिखने को। हाँ? लेकिन आखिरी लाइन तो तूने लिखी थी ना। मैंने तुझे मना भी किया था कि ये मत लिख, अच्छी नहीं लगेगी। वो एंड वाली लाइन मैच कर रही थी तो मैं क्या करता, अब जो मन में आया लिख दिया। तो ठीक है, जो तेरे मन में आया तूने लिख दिया, जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया। क्यों दीदी? एक मिनट, अब मेरे सामने आप लोग ये ब्लेम गेम मत खेलिए, क्योंकि गलती आप दोनों की। इसमें गलत क्या है? अरे तेरे दिल में जो प्यार है वही तो इन्होंने लिखा है। वो सब ठीक है दादी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वो सब वही है जो मैं इनके लिए फील करती हूँ, लेकिन ये सारी बातें ऐसे लिखकर थोड़ी बोली जाती हैं दादी। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में?
मैं दिल बन के तुझ में धड़कूंगी, मैं खुशबू बन के तेरी सांसों में महकूंगी, तेरे हर आंसू को पी जाऊंगी। तेरे चेहरे को मुस्कान से सजाऊंगी, न तुझे खुद से दूर जाने दूंगी, न खुद तुझसे दूर जाऊंगी। इसकी ये लाइंस पढ़ के तो लग रहा है ये मुझे लेके बहुत ही डेस्परेट है। मतलब आग दोनों तरफ लगी है और मैं ऐसे ही ठंड लगने की एक्टिंग कर रहा था। क्या लगता है? मैं चेक करती हूँ। भागो! बोला! Don't miss it! Oh, shit! अरे! एक फुगी। हाँ एक आखिरी कंबल हमारी किस्मत बदल सकती है फुगी। इस कंबल को वेस्ट मत करो। कंबल इन द ब्रॉन्क्स करो फुगी। जाओ, तुम्हें है वो बात फुगी। फुगी, क्या कर रहे हो अभी? अरे क्या कर रहे हो? गोद में क्या आ रही हो? भागो! फुगी, सर नीचे। भागो! अरे फुकी वहां नहीं, बेड पर जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये कौन है? कोई चोर तो नहीं घुसा है अभी के रूम में? ये तो अभी है। ये अंदर किसके साथ है? अब डर तो नहीं लग रहा? नहीं। तुम डरो मत। ये सब क्या है अभी? जरा सा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? आज वैलेंटाइंस डे, आज के दिन तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए और तुम इसकी बात मत करना मुझसे। अरे तनु मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसे। शिट, नाराज हो गई। अब क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम यही रुको, मैं आता हूं। जाना मत। क्या करूं? तनु! ये वैलेंटाइंस डे मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे हमने आज ये दिन इतने प्यार में बिताया, काश की सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दें। सुबह सुबह का रेस और नंबर 1 बनने के क्रेज में अभी को कोई हरा नहीं सकता, समझे बेटे? हाँ जानता हूँ, इसलिए तुझे जीतने देता हूँ। वैसे मेरे जीतने के पीछे एक और रीजन है। क्या? चल जा जल्दी हो गया, तुझसे बात करनी है। मैं अभी आया। जा। पता नहीं कल रात को इसकी और दी की बात आगे बढ़ी कि नहीं। टाइम बहुत कम बचा है। आलिया वहां 7 दिन में शादी का प्लान बना रही और ये कार्ड से आगे ही नहीं बढ़ रहे। अब बोल, क्या बात करनी थी? पहले ये बता, तू अब भागेगा तो नहीं? भागूंगा मतलब? सुबह से भाग ही तो रहा है, सच बताने से। कौन सा सच? मैं सुबह से 4 बार पूछ चुका हूँ कि कल रात को क्या हुआ था, और तू है कि बताने को राजी नहीं है। कब? कहाँ? अरे कल रात को जब तू रूम में गया था तो प्रज्ञा ने तेरे बेड को फूलों से सजाया था और एक कार्ड लिखकर छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? जल्दी से स्प्रे लाओ ना। पता नहीं नींद में सोते सोते कैसे मेरे पैर में मोच आ गई, पूरा पैर ही अकड़ गया है। भाई ढूंढ रही हूँ ना, ढूंढ रही हूँ। इंदु इंदु
प्रज्ञा बेटा अच्छा हो गया तू आ गई। मेरे पास तो रिलीफ स्प्रे नहीं है, मैं क्या करूं? देखना कितनी दर्द हो रही है। अरे अरे देख सूज गया। एक मिनट दादी, आप ये हाँ थोड़ा सा दर्द होगा। एक मिनट बस। और एक और बार। और कुछ बेटर लग रहा है? ठीक है पुत्र, लेकिन पेन किलर खा लेती ना तो पूरा आराम पड़ जाता है ना दीदी। लेकिन मेरे पास तो पेन किलर नहीं है बेटा। तू एक काम कर, अभी के कमरे में जा, वहाँ ना उसके मेडिसिन बॉक्स में पेन किलर जरूर होगा। चल लेके आ। दादी आप चिंता मत करो, मैं अभी लेकर भगवान मेरा पैर दीदी। ला रही है, शोर ना मचा। दीदी मेरा पैर बहुत दुख रहा है। प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। मेरा दिल, मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी, कोई तो बताओ कौन है वो सही लड़की। डैम, इतनी जल्दी बता दिया। और ये सच में आई है या ये मेरा भ्रम है? तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं वो क्या कर रही हो? हाँ? कल बिस्तर पर आ गई थी, आज बाथरूम में आ गई। मैं एक्चुअली ना वो मैं क्या करने क्या आई? अच्छा तो सच बोला नहीं जा रहा तो मुंह फेर रही है। सच वो बोलने की बात नहीं है, सच देखने की बात है। अच्छा मेरा कौन सा सच नहीं देखना चाहती तुम? कौन सा सच? अरे आपका सच। कौन सा सच? तुम पीछे मत देखो, आगे देखते रहो। प्रज्ञा बेटा, पागल हुई हो क्या? दादी ने हमें मेरे कमरे के बाथरूम में एक साथ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे बारे में जो सोचेंगे उसका कुछ कुछ मत बोलो, सांस भी मत लेना। लगता है चली गई। अंदर है तू? अभी क्या तू अंदर है बेटा? नहीं दादी। नहीं? हाँ मैं ही हूँ। तू नहा रहा है? दादी बाथरूम में हूँ तो नहाऊंगा ही ना, और क्या करूंगा। वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तूने प्रज्ञा को देखा? हाँ वो यहीं पर है। क्या? दादी आप जोक्स नहीं समझती, इट्स अ जोक। मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ पर होती तो मैं उसे देख लेता ना दादी। और नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, थोड़ी देर पहले वो तेरे कमरे में ही आई थी। हाँ मैंने उसे पेन रिलीफ स्प्रे लेने भेजा था। हाँ तो थोड़ी देर पहले आई थी। किचन तो ऐसे बोलो ना। क्या बोलूं? किचन में गई है दादी। किचन में क्या लेने गई है? शराब पीने गई है। क्या? शराब लाने कॉफी दादी, ऑब्वियसली अगर किचन में गई है तो मेरे लिए कॉफी लाने जाएगी ना, और क्या करने जाएगी किचन में। ठीक है, वो आए ना तो उसे कह देना कि मुझे वो स्प्रे मिल गया है, तो वो उसे इधर उधर ढूंढती ना फिरे। बोल दूंगा दादी। थैंक गॉड। अभी अब ये तुम फिर से Shit. अभी कहाँ हो तुम? Shit. तनु, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ये बहुत ही खतरनाक है। दादी तो फिर भी मुझे सिर्फ डांट लगाएंगी, अगर इसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में हूँ, ये तो मुझे जान से ही मार देगी। मुश्किल से इसे कल मनाया था मैं, वरना इसे तो यही लगता है कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ।
क्या कहा आपने? कि मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें देता हूँ। उसे क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है मतलब? सही तो बोल रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें तो देता हूँ। क्यों? अरे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्यों क्यों क्या होता है? अभी अभी तुम अंदर हो क्या? अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। हमारी शादी की शेरवानी। एक्चुअली डिजाइनर के वर्कशॉप से उसका असिस्टेंट ये शेरवानी लेके आया ताकि तुम फिटिंग ट्राई कर लो कि ठीक है या नहीं। सो मैंने कहा कि मैं ही लेके जाती हूँ, मैं भी तो देखूं कि इस शेरवानी में तुम कैसे लगते हो। तो जल्दी से बाहर आओ और इसे ट्राई कर लो। ये तो बाहर बुला रही है, अब क्या करूं? एक सेकंड। क्यों ना अभी, इस शेरवानी को देख के मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। जब मेरी शादी का जोड़ा आएगा तब मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड होंगी। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में रहूंगी। मैं मिस तनु से मिसेस तनु मेहरा हो जाऊंगी, स्टार वाइफ कहलाऊंगी। ओह माय गॉड। अब मैम अभी सर ने ट्राई कर लिया शेरवानी? अभी सर बाथरूम में टॉवल ट्राई कर रहे हैं। सर बाथरूम में है? हाँ, आजकल वो बाथरूम में ही रहते हैं और जिनको भी उनसे मिलना होता है ना वो सब बाथरूम में जाते हैं। और अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप भी बाथरूम में चले जाइए। एक्सक्यूज मी, सेकंड सर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इतने गुस्से में क्यों? भाई से झगड़ा कर आई हो क्या? मुझे शेरवानी ट्राई करवाने गई थी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मूड खराब है और मेरा मूड खराब है क्योंकि अभी और प्रज्ञा की वजह से। प्रज्ञा भाई के साथ ऊपर है कमरे में? कमरे में होती तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन प्रज्ञा अभी के बाथरूम में थी और वो भी अभी के साथ। व्हाट? भाई के साथ बाथरूम में क्या कर रही है? वो तुम ही सोचो। माय गॉड, कहीं वो ये साली, मुझे भी जब पता चला तो मैं भी इतनी शॉक थी और मैंने भी उनसे यही पूछा कि दोनों बाथरूम में एक साथ कर क्या रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? बहाने बनाने लगे। अभी कह रहा था मैं नहा रहा था और प्रज्ञा कह रही थी मुझे दादी ने भेजा। दादी ने भेजा है? हाँ, और दादी भी वहाँ पे आई थी और जब दादी बात कर रही थी तो अभी जवाब दे रहा था, जब मैं बात कर रही थी तो प्रज्ञा जवाब दे रही थी। दोनों मिलकर हम दोनों को बेवकूफ बना रहे थे और मुझे तो लगता है कि दादी भी उनके साथ मिली हुई है क्योंकि जैसे ही अभी और प्रज्ञा बाहर आए दादी हंस रही थी, गुस्सा तो बिल्कुल थी नहीं और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं खींच के प्रज्ञा को थप्पड़ मार देती। फिर वो दोनों बाथरूम से बाहर आ गए और मैं तो देखकर इतना खुश हो गई, इतने खुश हो गई, मेरा मन किया कि दोनों की आरती उतार लो, आरती। और तनु की शक्ल तो देखने लायक थी, ऐसे मुंह बंद करके जोर जोर से सांस ले रही थी जैसे मानो कोई नागिन फुंकारे मार रही हो। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, पैर पटका और वहीं से बाहर चली गई। ये क्या दीदी, खुद तो लाइव शो देखकर आ रही हो और मुझे रेडियो प्रोग्राम सुना रही हो। आपको ना वो सीन वहीं रोक देना चाहिए था और मुझे बुलाना चाहिए था। मैं भी तो देखती उस भागड़ बिल्ली की बिगड़ी हुई शक्ल। तेरा पैर दुख रहा था ना। अरे छोड़ो दीदी, ऐसे नजारे देख के तो ना बरसों पुराना मेरे घुटने का दर्द भी अच्छा हो जाता। फिर ये पैर क्या चीज थी? हाय दीदी, सुन के इतना मजा आ रहा है तो देखती तो कितना मजा आता ना। दीदी मैं वहां होती ना तो मैं उसकी फोटो खींच लेती थी और फिर उस फोटो का पोस्टर बना के अपने दीवार पे लगाती। हाँ भाई, हाउस इट? मुझे शेरवानी उतनी अच्छी नहीं लगी। उतनी अच्छी नहीं लगी का क्या मतलब है? अरे आपने ही तो पसंद करके ऑर्डर करके बनवाई है तो आपको अच्छी कैसे नहीं लग सकती? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फिटिंग में, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं। ओ ऋतिक, इधर देखो ना। हाँ देखता हूँ मैं।
अब तो ठीक है ना भाई, यहाँ से थोड़ा सा लूज हो जाएगा, आपकी स्लीव्स लंबी हो जाएंगी एंड देन परफेक्ट कॉस्ट्यूम फॉर द वेडिंग। व्हाट्स इट? इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मजा नहीं आ रहा, रंग पसंद नहीं है मुझे। कलर? आई डोंट लाइक द कलर। भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नाउ आई नो कि मुझे इंडियन ड्रेसेस की ज्यादा सेंस नहीं है, लेकिन जहां तक कि मुझे पता है वेडिंग्स वगैरह में तो ऐसे ही कलर चलते हैं एंड दिस कलर इज रियली सूटिंग यू। तो क्या बोल क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कलर तो है वेडिंग वाला, लेकिन फैब्रिक। बेटा नीचे कौन आया है? बेटा ये शेरवानी वही है ना जो अभी ने अपनी शादी के वक्त? हाँ दादी, वही शेरवानी। इस शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। काश एक बार फिर मैं तुम दोनों को शादी के जोड़े में देख पाऊं। शादी के जोड़े का पता नहीं दादी, लेकिन आप मायूस मत होइए ना दादी, आप हमें पति पत्नी बनते हुए जरूर देखेंगे। पर बेटा ये तो तभी हो सकता है ना जब अभी की याददाश्त वापस आ जाएगी। उसी की कोशिश कर रही हूँ, ये शेरवानी उनके सामने लेकर जा रही हूँ, हो सकता है इसे देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए। हो सकता है, और फिर बेटा जहाँ इतना कुछ किया वहाँ ये भी करके देख ले। जा, शाबाश, पहना दे उसे। कभी कभी कोई अनजान मोड़ भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। थैंक यू दादी।